क्या आप यकीन करेंगे, एक दिव्यांग नर्स की मेहनत ने 4000 की आबादी के गांव को कोरोना से बचा लिया। ये हैं उषा प्रजापति, बचपन से ही एक पैर से दिव्यांग। इस स्थिति में लोग दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। उस स्थिति में उषा ने वो काम कर दिखाया जिसे जानकर एक बार के लिए आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल उषा की अथक मेहनत और समर्पण की वजह से 4000 की आबादी वाला बैगा आदिवासियों का एक गांव पूरी तरह कोरोना मुक्त है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को साथ लेकर उषा ने डोर टू डोर सर्वे किया। साथ ही बैगा आदिवासियों को कोरोना से बचने के नुस्खे बताए, जिसे ग्रामवासियों ने बखूबी अपनाया। नतीजतन गांव में अब तक कोरोना प्रवेश भी नहीं कर पाया है। उषा बताती हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ग्रामवासियों ने उनका पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली, जबकि ग्रामीण इसके लिए उषा का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। हमारा एक पैर बचपन से ही खराब है। ये दिक्कत होती होगी काम करने में? हाँ, चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन रुक रुक के थोड़ी चल लेते हैं। तो गांव कितनी दूर दूर है आपके, कैसे जाते होंगे वहाँ पर? गांव तो 8-8 किलोमीटर की दूरी पे हैंगे यहाँ से। कैसे जाते हैं आप उन गाँव तक, कैसे पहुँचते हैं? जाते हैंगे साधन से, कुछ भी, किसी के भी साथ में। तो पैदल भी चलना पड़ता है कई बार? यहाँ पे जैसे जिस गांव में जाना है तो उस गांव तक जाके फिर वहाँ से पैदल, घर घर तो पैदल ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे आवागमन की बहुत ही साधन नहीं है, कोई भी साधन आने जाने वाला, यातायात की बहुत समस्या है। ये जल्दा बौना गाँव हैंगे और ये ग्राम पंचायत पिपरिया के अंतर्गत आता है ये। और इस पंचायत के अंतर्गत 4 गांव आते हैंगे, जल्दा, बौना, पिपरिया, मानगढ़ भी आता है यहीं पे। कोरोना की क्या स्थिति है यहाँ पे पूरे गांव में? कोरोना की स्थिति यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं है कोरोना का अभी तक एक भी पेशेंट नहीं है यहाँ पर। टेस्टिंग वगैरह हुई थी? हाँ, टेस्टिंग भी हो चुकी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग जाते हैं। आपने सुरक्षित रख पाया इन गाँवों को, क्या कदम उठाए? हम लोग आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से घर घर जाके सर्वे करते हैं और सब लोगों को समझाते हैंगे कि मास्क लगा के रखें, कहीं भी बाहर ना जाएं ज़्यादा, और बाहर के लोगों से हाथ ना मिलाएं और 1 गज की दूरी बनाकर रखें। और अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार लगता है तो पहले हमारे पास आए, दवाई गोली लेके जाएं, और वो दवाई खाने के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं तो फिर टेस्ट करवाएं। गांव वाले आपकी बात माने, सहयोग मिला गांव वालों? हाँ, सहयोग मिल रहा है गांव वालों का। हाँ, गांव वालों का सहयोग मिल रहा है, इसी कारण से हम लोग कोरोना से जीत पा रहे हैं। तो वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं लोग? हाँ, वैक्सीन भी लगवा रहे हैंगे। यहाँ के काफी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैंगे, फर्स्ट डोज, अब सेकेंड डोज लगने की बारी है। हमारे गाँव में कोरोना नहीं है साहब, सुरक्षित है। सर्दी जुकाम है, फिर गोली दवा खा के निमट जाते हैं। एक भी आदमी का कोरोना नहीं है? एक भी आदमी के कोरोना नहीं है। कोरोना के वैक्सीन हम लगवाते हैं, टीका, तो सही रहते हैं कोरोना की वजह से। तो जो अस्पताल में नर्स है वो क्या क्या समझाती हैं आपको? मास्क बांधना कहते हैं और घाम में नहीं निकलना है, धूप में कहते हैं, और दूरी बैठना कहते हैं। हमको नर्स दीदी समझात रही है कि दूर बैठो, सुरक्षित रहो, मास्क बांध के कहते हैं। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उषा के काम करने के अंदाज से बेहद प्रभावित हैं और वो भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। बिल्कुल सही है कि जल्दा बौना उप स्वास्थ्य केंद्र में हमारी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है श्रीमती उषा प्रजापति, दिव्यांग होने के साथ साथ बहुत कर्तव्यनिष्ठ भी है, लोगों पे अच्छी पकड़ भी बना करके रखी है, सेवाओं में कहीं वो नहीं है, उसकी कमी नहीं रहती है। और उस तरफ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो डेंस एरिया है, काफ़ी दूर दूर लोग रहते हैं, बैगाज हैं, पूरा बैगा विलेज है वो पूरा सारा का सारा, और कहीं ना कहीं बैगाओं में प्रतिरोधक क्षमता अन्य के मुकाबले बेहतर रहती है, और उसी का परिणाम ये है कि उधर से हमारे को केस बिल्कुल ना के बराबर निकल के आए हैं। बैगा कम्युनिटी में ऐसा बहुत विशेष हमारे को देखा नहीं है केसेस, ये संज्ञान में आया हूँ। काफ़ी दूर गाँव में ऐसे में आने जाने में उनको बहुत तकलीफ होती है, इसके बावजूद वो जाती है? नहीं, बिल्कुल निश्चित ही ये बात सही है कि उस स्वास्थ्य केंद्र के अधीन जो जितने भी 4 से 5 गाँव आ रहे हैं
वो कहीं ना कहीं उस सब सेंटर से 4 से 5 किलोमीटर दूर से हैं। रोड सड़क नहीं है जहाँ कहीं जाने के लिए, तो असुविधा तो हो रही है, पर फिर भी हमारी ANM दीदी जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको सेवाएं देने के लिए तत्पर है और जाकर के अपना काम कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, टीकाकरण करा रही हैं, कर रही हैं, तो बेहतर सेवाएं दे रही हैं। गाँव के लोग बात भी मानते हैं? निश्चित ही बात मानते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया उनको भी, 5 से 7 साल के आसपास होने लगा वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हुए। तो एक अपनापन या एक लगाव सा जरूर उन ग्राम के लोगों को हो गया है। सिस्टर जी से भी हम भी कई बार विजिट गए हैं, तो उधर पे उनका जब भी फीडबैक मिला तो एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक ही मिला ग्रामीणों से भी। तो दिव्यांगता कभी उनके आड़े हाथ हैं कभी? नहीं, निश्चित नहीं, बिल्कुल कभी भी उसने अपनी शारीरिक दुर्बलता को काम पे हावी नहीं होने दिया, इसलिए आज भी वो जो है निरंतर सेवाएं दे रही हैं और उनकी एक कर्तव्य निष्ठा के लिए विभाग उनको तहे दिल से उनका धन्यवाद करता है। प्रेरणा है अन्य, बिल्कुल अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं हम क्या करें, तो उनके लिए निश्चित ही एक उदाहरण है कि जब यदि हम सोच लें किसी को सेवाएं देने की, तो कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। अब उषा के सामने बड़ी चुनौती है बैगा आदिवासियों को कोरोना वैक्सीन के लिए प्रेरित करने की, क्योंकि अफवाह के चलते ज्यादातर बैगा आदिवासी वैक्सीन लगवाने से अभी भी कतरा रहे हैं। इस चुनौती का उषा कैसे सामना करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी के लिए दीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।